नमस्कार साथियों, इस वक्त राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सबसे बड़ी और चौंकाने वाली अपडेट सामने आ रही। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों को लेकर आया सबसे बड़ा और चौंकाने वाला दूसरा ओपिनियन पोल। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बन पाएगी और किसकी सरकार इस बार बनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आपको बता दें कि पहले हम बात करें गंगानगर की, तो गंगानगर में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 5 और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीकानेर से कांग्रेस पार्टी के काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में कुल 2 विधानसभा सीट है, जिसमें से दोनों की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जहां से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें जालौर की, तो जालौर में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। अब हम बात करें सिरोही की, तो सिरोही में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में नजर आ रही है और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में कुल 2 विधानसभा सीट है, जिसमें से दोनों की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और भाजपा पार्टी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और अब हम बात करें झालावाड़ की, तो झालावाड़ में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से चारों की चारों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और भाजपा पार्टी को झालावाड़ से काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें कोटा की, तो कोटा में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें बारां की, तो बारां में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 बीजेपी के खाते में और 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें स्वाभिमान सिंह की, तो स्वाभिमान सिंह में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें करौली की, तो करौली में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें अलवर की, तो अलवर में कुल 11 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 9 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अलवर से भाजपा पार्टी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और अब हम बात करें सीकर की, तो सीकर में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 6 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जहां से बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और अब हम बात करें झुंझुनू की, तो झुंझुनू में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 6 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। झुंझुनू से बीजेपी पार्टी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और अब हम बात करें चूरू की, तो चूरू में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चूरू से भी भाजपा पार्टी को काफी नुकसान का सामना जो करना पड़ सकता है। और अब हम बात करें भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। और अब हम बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। और अब हम बात करें हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। और अब हम बात करें नागौर की, तो नागौर में कुल 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 5, दूसरे अन्य पार्टी में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। हम बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 8 विधानसभा सीट जाने की संभावना है, जहां से भारतीय जनता पार्टी को जोधपुर से काफी नुकसान का सामना जो करना पड़ सकता है। और अब हम बात करें पाली की, तो पाली में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। और अब हम बात करें अजमेर की, तो अजमेर में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। और अब हम बात करें बूंदी की, तो बूंदी में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। अब हम बात करें टोंक की, तो टोंक में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से चारों की चारों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। टोंक से भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान का सामना जो करना पड़ सकता है। और अब हम बात करें दौसा की, तो दौसा में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। तो फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में इस बार कहीं ना कहीं स्पष्ट किया जा सकता है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होती हुई नजर आ सकती है। धन्यवाद। राजस्थान की ऐसी राजनीति जानकारी जानने के लिए DLP राजस्थान यूट्यूब चैनल में फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसी जानकारी आप तक सही और सटीक जानकारी मिलती रहे।